हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शेंगर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं चैप्टर 8 टेक्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री, जो कि हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो इससे पहले जो हमने 3 वीडियोस करा दी हैं उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अब हम लेके चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री लेके चलेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। हिंदी में कहेंगे इसको त्रिकोणमिति का परिचय। क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। हम त्रिकोणमिति लेके चले हुए हैं क्योंकि हमने पहले जो स्टार्ट किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में टेक्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कवर किया था। लास्ट 3 वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, जिसमें हमने जो कुछ भी आइडेंटिटी थी, जो कुछ भी फॉर्मूला थे, जो कैसे बनाने हैं, कैसे करने हैं, वो सबको हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। अब हम लेके चल रहे हैं आज से एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री की। ये है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है। इसकी एक्सरसाइज कराएंगे हम आपको 8.1। क्या कराएंगे? एक्सरसाइज 8.1 हम आपको कराने जा रहे हैं। देखिए ये बुक है हमारे पास, तो इसमें से हम क्वेश्चन पढ़ते लिखते जाएंगे और साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमसे क्या रखा है, इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या रखा है, बी एंगल जो है वो दे रखा है 90 डिग्री। क्या दे रखा है? राइट एंगल्ड एट बी, मतलब राइट एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री दे रखा है। और ए बी जो साइड दे रखी है, ए बी वो दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो साइड है वो दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन, तो जो हमको फाइंड करना है, नंबर फर्स्ट हमको फाइंड करना है साइन ए कॉमा कॉस ए की वैल्यू, साइन ए कॉमा कॉस ए की। और सेकंड हमको फाइंड करना है किसका? साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, साइन सी की और कॉस की वैल्यू। तो मैं बहुत ही धीमे धीमे आपको कराऊंगा इस चैप्टर को कराने का धीमे धीमे मतलब है कि इसको लेके चलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। चाहे यूपी बोर्ड ले लो, चाहे सीबीएसई बोर्ड ले लो, चाहे किसी में भी ले लो, तो सबसे ज़्यादा टेक्नोमेट्री हमारे एग्जाम में आती है। तो सबसे पहले हमसे क्या रखा है, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC में और B क्या दे रखा है? राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, जिसमें B हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री कर दिया। क्या कर दिया? B को 90 डिग्री कर दिया। तो साइड लेनी है तो इसको A ले लो, इसको C ले लें। तो इन ट्राइंगल ABC। अब इसमें जो AB दे रखा है वो 24 दे रखा है। क्या दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और BC जो साइड है वो हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? AC साइड को निकाल लेंगे, मतलब हाइपोटेनियस को हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो किससे करेंगे? बाई PGT। किससे? पाइथागोरस थ्योरम। किससे? पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय से। ये हिंदी मीडियम में जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उन सब के लिए भी बेनिफिट रहेगी, जिसमें मैं हिंदी में कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ। ये तो बेसिक टर्म्स हैं, इन, फाइंड, ये सब तो बेसिक टर्म्स हैं हमारे, ठीक है, बाई PGT, ठीक है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, क्या हो जाएगा? हमें निकालना है परपेंडिकुलर, ये है 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 576। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया हमारा 625। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल आ गया 25 का स्क्वायर। देन हाइपोटेनियस आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब हमको जो फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। फर्स्ट में इसके जो पार्ट है साइन ए की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो देखो हमने आपको बताया था कि एक होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस
सॉरी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए अब ये वाला एंगल है, इसके लिए जो एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी। तो इसके सामने क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई हमारी 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है भाई 25, कितना है 25। आ गया नहीं आ गया, ये मतलब हमने क्या निकाल लिया, साइन ए की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या, कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू यही निकाल लें, चलो यहाँ इधर निकालते हैं। तो देखो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से लेके चलेंगे। तो ऊपर से सीरीज लेके चलते हैं तो क्या होगा हमारा, साइन कॉस टेन होंगे, साइन ये कॉस और ये टेन। फिर पीछे से लेके चलेंगे, फिर कॉट सेक कोसेक होते हैं। ठीक है, तो ये कॉस ए की जो वैल्यू हमें मिली, क्या मिली, बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो क्या आ गया हमारा आंसर 24 अपॉन 25। क्या आया 24 अपॉन 25 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा हमारा क्या, कॉस ए हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या निकाल रहे हैं भाई, सेकंड पार्ट कहाँ गया, साइन सी, और हमें निकालना है कॉस सी का। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही चेंज हो जाएंगे। देखिए एंगल हो गया ये, अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या रहती है, हमेशा ऑलवेज सेम रहती है। क्या रहती है, ऑलवेज सेम रहती है हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन सी की जो वैल्यू आई, परपेंडिकुलर क्या है 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25, ये आंसर आ गया एक। अब हम निकालेंगे किसकी, कॉस सी की वैल्यू। किसकी, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा, कॉस सी, बेस है हमारा 7 और हाइपोटेनियस हमारा 25। क्या है 25। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी क्या दे रखा था, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का दे रखा था, और ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू। तो हमने क्या किया भाई, पीजीटी लगाया, तो इस पर हमने डेरिवेट किया। तो ये हमें बी एंगल क्या कर दिया, बी एंगल हमने कर दिया क्या 90 डिग्री का, और ए भी दे रखा था 24, तो मैंने 24 कर दिया, और बी सी साइड दे रखी थी 7, तो मैंने 7 कर दी। अब हमसे क्या रखा बाई पीजीटी, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनियस कितना है हमें पता नहीं था, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं था, तो हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस रहने दिया हमने। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा कितना था 7 था, 7 हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो हाइपोटेनियस हमारा 25 का स्क्वायर आ गया, तो हाइपोटेनियस आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ये है, इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा। ऐसा ही कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए की निकालेंगे तो 24 अपॉन 25। अब एंगल चेंज हुआ है, तो एंगल चेंज हुआ तो ये सी हो गया, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया 24। तो साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 24, हाइपोटेनियस हमारा 25, तो आंसर आ गया 24 अपॉन 25। अब हमारा कॉस सी की वैल्यू है, क्या है कॉस सी की वैल्यू, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना था 7 था, हाइपोटेनियस 25 था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरा टाइम दिया जाएगा। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है वो देखिए, एक्सरसाइज हमारी 8.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। अब मैं बुक से आपको क्वेश्चन देखता हूं, तो क्वेश्चन हमारा क्या क्या रखा है, ये दे रखा है, फिगर दे रखी है हमें, एक फिगर दे रखी है जिसमें हमें क्या क्या रखा है, ये क्यू एंगल दे रखा है, कितना
क्यू एंगल दे रखा है 90 डिग्री और ये पी पॉइंट दे रखा है और ये आर पॉइंट, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे कह रखा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो ये कह रखा है फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करें, इसमें सबसे पहले हम क्या करें, बाई पीजीटी लगा दें, बाई पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, हाइपोटेनियस है और क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इक्वल 144 प्लस बेस का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये बेस स्क्वायर इक्वल क्या हो जाए 160 माइनस 144, 144 को इधर ले आए तो खाली बेस रह जाएगा। तो बेस इक्वल क्या आ गया हमारा, बेस का स्क्वायर इक्वल 25। तो बेस स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। तो बेस इक्वल कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करें क्या, tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें tan p निकालना है, tan p। तो देखिए इसमें ये कितना निकल के आया, 7 निकल के आया, सॉरी 5 निकल के आया। कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या है, हमारा एंगल है tan p इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। और हमें पता है tan इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5/12 कितना आ गया, 5/12 आ गया। tan p का वैल्यू कितना आ गया, 5/12। अब किसकी निकालनी है, cot r की वैल्यू। तो cot r क्या होता है, बेस अपॉन, अब देखिए r, ये r है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो हमें cot r बेस अपॉन क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, 5 है, अपॉन क्या हो जाएगा 12। हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, tan p माइनस cot r की। तो इसकी वैल्यू मैंने 5/12 निकाली है, इसकी भी मैंने 5/12 निकाली है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो tan p माइनस cot r इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में इसमें कुछ था नहीं, वैसे हमें फिगर दे रखी थी, इससे हमने पहले क्या निकाला, बेस निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। देखिए ये आ गया। अब tan p cot r, tan p का देखिए p एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस से हो जाएगा। तो हमारा होता है tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5/12। अब हमें निकालनी थी cot r की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और ये बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/12। आई होप समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है कि sin a इक्वल 3/4। क्या दे रखा है, 3/4। तो कैलकुलेट कर रखा है, क्या कैलकुलेट कर रहा है cos a की वैल्यू और tan a की वैल्यू। किसकी, cos a और tan a की वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखिए हमें पता है कि ये क्या होगा, हमारा P/H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। तो देखिए अब इस पर चलते हैं। सबसे पहले क्या बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। तो देखिए ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एंगल A दे रखा है, तो A इसको कह दूँ, B इसको कह दूँ, C इसको कह दूँ। जब हमें राइट एंगल नहीं दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी एंगल राइट एंगल ले सकते हैं। बट यहाँ पर A दे रखा है तो मैंने इसको A माना है। जो हमारा एक्यूट एंगल होगा उसको हम क्या कर लेते हैं, जो दे रखा है उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगी। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनियस क्या है हमारा 4 है। ठीक, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 4 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाई पीजीटी। क्या, बाई पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर तो ये होगा 16 इक्वल 9 प्लस बेस का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इक्वल क्या हो गया, बेस का स्क्वायर। तो बेस इक्वल स्क्वायर इक्वल 7, क्या आ गया, बेस की वैल्यू 7 आ गई, स्क्वायर रखी तो बेस इक्वल क्या हो जाएगा, √7, क्या हो जाएगा, √7 आ गया। ये कितना आ गया हमारा, √7 आ गया। कितना आ गया भाई, √7। अब हमको क्या निकालना था, अब हमको निकालना है cos a की वैल्यू, किसकी, cos a देखिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए cos a इसका बेस क्या है, √7, हाइपोटेनियस कितना है 4, तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई, √7/4, कितनी आ गई, √7/4 इसकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए कुछ इसका पार्ट सेकंड जो है, tan a की वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, tan a की वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखिए tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखिए tan a की क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a इक्वल परपेंडिकुलर क्या है 3 है, और बेस क्या है हमारा √7 है, क्या है √7, तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/√7, क्या आ गई, 3/√7। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या दे रखा था, sin a इक्वल दे रखा है क्या, 3/4 दे रखा है, क्या दे रखा है 3/4, तो हमने इस पर राइट एंगल पर क्या कर लिया, इसको डिनोट कर लिया। तो कैलकुलेट कर रखा है cos a और tan a की वैल्यू, तो मैंने पीजीटी लगा के b की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली, बेस की मतलब √7, तो cos a इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है √7, हाइपोटेनियस कितना है 4 है, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 है, बेस क्या है √7 है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या क्या रखा है, देखिए गिवन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इफ क्या दे रखा, गिवन दे रखा है, गिवन 15 cot a इक्वल 8, 15 cot a इक्वल क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो फाइंड क्या करें हम, फाइंड कर लें, फाइंड जो करना है वो हमें करना है फाइंड sin a की वैल्यू और sec a की वैल्यू, इन दो वैल्यूओं को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें दे क्या रखा है 15 cot a, क्या 15 cot a इक्वल 8, तो cot a इक्वल क्या हो जाएगा 8/15, ये मल्टीप्लाई में था, 15 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो हमने क्या कर लिया इसको, तो हमने इसको क्या कर लिया भाई, हमने इसको डिवाइड में दे दिया किसके 8 के में। अब देखिए यहाँ बना लेता हूँ मैं राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ए दे रखा है, ये इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। तो देखिए कॉट इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारा, बेस कितना है भाई 8 हो गया, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या लगाना, बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है और ये पता है परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल 15 का कितना होता है 225 प्लस 8 का 64, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 289। अब हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा ये 17 का स्क्वायर, देन हाइपोटेनियस आ गया कितना 17 सेंटीमीटर कह दो या 17 यूनिट कह दो, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 17 आ गया, कितना आ गया 17, कितना आया 17। अब हमको जो वैल्यूज निकालनी है वो किस किस की वैल्यू निकालनी है, वो देखिए वो निकालनी है हमें, एक तो साइन ए की, इसकी साइन ए, तो साइन ए क्या होगा हमारा की वैल्यू निकालनी, तो साइन ए इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 और ये कितना है 17, तो ये वैल्यू किसकी आ गई साइन ए की, किसकी साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। अब हमें क्या निकालना है
सेक ए की वैल्यू, तो सेक ए की वैल्यू निकाली तो सेक ए इक्वल क्या होता है, सेक ए इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है 17, हाइपोटेनियस क्या है हमारा 17 और परपेंड वो बेस कितना है 8, तो क्या आ गया आंसर 17 अपॉन 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को एक बार दोबारा से पीछे जाकर उसको दोबारा से देख सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको दोबारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटता हूँ साइड में। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं मिटाल के नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता हूँ। 5 ही है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। आज हम इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन तक ही लेके चलेंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा है, गिवन दे रखा है। गिवन दे रखा है क्या है, ये देखिए गिवन दे रखा है सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन 12। ठीक है, ये क्या रखा है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ऑल वैल्यूज निकालनी है। मतलब हमें निकालना है साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, कोसेक निकालना है। समझ में आया क्या निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल क्या है हमारा थीटा कहते हैं, इसको फिर ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ, इसको सी कह दूँ। अब देखिए हमें सेक पता है, सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस 13 है, बेस कितना है 12 है। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हैं किससे, बाय पीजीटी। बाय पीजीटी से क्या हो जाएगा बताइए, बाय पीजीटी से हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनियस हमें कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर पता नहीं है, ये पता है 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल परपेंडिकुलर प्लस 144। तो इसे लेके आए तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल 25। देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा 5। कितना आ गया भाई 5, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें निकालने हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन के निकालते हैं। तो देखिए साइन थीटा निकालना है, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 निकल के आया है, कितना निकल के आया है 5। तो देखिए साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13, क्या आ गया 5 अपॉन 13 आ गया, क्या आ गया 5 अपॉन 13 आ गया। देखिए अब निकालना है हमें कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा, बेस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। बेस है हमारा कितना 12 और ये कितना है हमारा हाइपोटेनियस 13, क्या हो गया 13। अब निकालना, अब हमें क्या है कॉस हो गया 10 निकालना है। तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5, 10 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 5 अपॉन 12, कितना हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब बात आती है कॉट की। तो कॉट थीटा इक्वल क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5, क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5। सेक हमें दे ही रखा है, अब एक निकालना रह गया क्या, देखिए 1 आंसर 2 3 4 और 5 क्या है हमारा कोसेक रह गया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा इक्वल क्या हो गया 13 अपॉन 5, क्या आ गया 13 अपॉन 5। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने सबसे पहले क्या निकाला था, हमने सबसे पहले
परपेंडिकुलर को निकाला था, बाद बाकी सभी वैल्यूज़ हमने किस में रखी, साइन कॉस टैन कॉट और कोसेक की वैल्यूज़ हमने निकाली, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने निकाली थी। अब हमने इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके चलेंगे 10 तक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। कौन सी में, नेक्स्ट वीडियो में हम 10 तक कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए, और कौन सा पार्ट मतलब कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है वो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम आपके कमेंट्स देखते हैं, तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।